हाय फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बजे हैं और हम लोग जा रहे हैं दादर सिद्धिविनायक। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी वो साइड ही है, तो उन्होंने बोला तू और बापूजी भी आ जाओ, तो हम लोग दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं सिद्धिविनायक। One eternity later. हम पहुंच गए दादर और हमें हो गया है लेट, क्योंकि आज मुझे 10 मिनट तक रिक्शा ही नहीं मिल रही थी और मेरे हस्बैंड कपी की हमारी राह देख रहे थे। तो मैं तो स्पीड में चलने लगी और पीछे मुड़ के देखा तो बापूजी तो आज बहुत स्लो चल रहे हैं। मुझे लग रहा है वो थक गए हैं, नहीं तो वो मुझे भी पीछे छोड़ देते। और अब हम ढूंढ रहे हैं मेरे हस्बैंड को और ये हमें मिल गए। A few moments later. अब हम पहुंच गए मंदिर और हम हमारी बेटी की राह देख रहे हैं। वो आई नहीं है तो मेरे हस्बैंड उसको कॉल पे पूछ रहे हो कहाँ हो करके। ये देखिए कितना मस्त नज़ारा है। ये देखो दादा तो कितने भाग रहे हैं, पता नहीं क्या जल्दी जल्दी है और मैं उनको रोकने के लिए उनके पीछे भाग रही हूँ। कितना पैसा? 90 रुपया। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम कैमरा पर छोड़ के जाएंगे। तो अब हम वीडियो वगैरह कैमरा वगैरह नहीं चालू करेंगे। तो अब हम दर्शन करके आ गए। A few moments later. हम दर्शन करके बाहर आ गए। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और आरती भी हुई, तो बहुत मज़ा आया सबको। केवा दर्शन થયા? અમેઝિંગ ને અનપ્લાન હતું ને બધું, અને આરતી પણ બહુ મસ્ત હતી। તમને फर्स्ट टाइम आरती करी, एक कलाक से एक कलाक फर्स्ट टाइम आरती करी, फर्स्ट टाइम आरती करी। તમને है ही वैसे मक्का बांधो नहीं। बापूजी को लग रहा है कि 1 घंटे की आरती थी, पर आधे घंटे की थी। बहुत 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 मज़ा आया। उनकी उम्र की वजह से उन्हें आधा घंटा भी 1 घंटा जैसा लग रहा था। શું કહો ભક્તિ તમે? તમે ઓલો છે ને કઠેલો તેનો થેલો એનો તમે લેશો? હા શું? હા, તમે કેટલા વર્ષના છો? હે ને ભક્તિ કેટલા વર્ષની? दादर का फेमस वड़ा पाव, अशोक वड़ा पाव। दादर के साइड कोई भी आता है ना, तो हम लोग अशोक वड़ा पाव मंगाते ही है। कभी हम लोग उधर जाके नहीं खाया, पता नहीं। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि वो इधर आते हैं तो लेके आते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी लाइन होती है वड़ा पाव के लिए। जो मेरी बेटी ने पहले ही ले लिए था वड़ा पाव, वो आई तभी वो बोल रही थी मम्मी आधा पौना घंटा मैं लाइन में खड़ी रही, बाद में मुझे वड़ा पाव मिला। ये देखिए उसने ये वीडियो ले लिया था। कितनी बड़ी लाइन है। उसका काम जल्दी हो गया था और हमें थोड़ी देर लगने वाली थी, तो उसने वड़ा पाव लेके रखा कि फिर लाइन में खड़ा रहना ना पड़े, दर्शन के बाद हम खा लेंगे। इतना सुकून। ये देखिए मैं सामने आपको कुछ दिखा रही हूँ, वो देखिए दूर जो दिख रहा है ना पोस्टर जैसा, वो क्या है पता है? ये मेरी बेटी का जो आ रहा है, जो हम लोग चल रहे थे तो सामने एक पोस्टर दिखा, उसको क्या बोलते पता नहीं, पोस्टर मेरे हमारी लैंग्वेज में पोस्टर। तो वो पता चला कि मेरी बेटी का ही शो है जो कमिंग सून में है। क्या? दादर चौपाटी। हाँ, हम अशोक वड़ा पाव के वड़ा पाव लेके हम आ गए हैं दादर चौपाटी, जहाँ हम बैठ के आराम से वड़ा पाव खाएंगे। दादर में भी चौपाटी है, फर्स्ट टाइम पता चला। हम चलते चलते आ गए दादर चौपाटी पर जो चौपाटी हम ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिली और हम दूसरी चौपाटी पे आ गए।
अब हम ढूंढ रहे हैं, जो भक्ति बोल रही थी कि मैं पहले इधर आई थी ये साइड, तो अब ये हम ढूंढ रहे हैं। I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, in my heart. फाइनली हम पहुंच गए ऐसा लगा, पर आके देखा तो ये तो हम पहुंच गए शिवाजी पार्क, और इधर ही बाजू में एक जू चौपाटी जैसा ही था, पर जो हमें चाहिए था वो हम ढूंढते रह गए, पर वो हमें नहीं मिला। हम इतना चले कि कम से कम हम 1-1.5 घंटे तक चले, और सब इतना थक गए कि कैब बुक करवाई तो कैब के लिए भी बापूजी और मेरे हस्बैंड खड़े नहीं रह पाए रहे थे, और वो बैठ गए जिधर भी जगह मिली उधर। बहुत थकी गया ओए, તમને કહું બહુ થાકી ગયા। ના બેસવા જેવું ક્યાંય છે ને એટલા માટે। हम शांति से बैठ के वड़ा पाव खा सके ऐसी जगह हमें कहीं भी नहीं मिली, इसलिए हमने कैब में ही वड़ा पाव खा लिया और हमारा डिनर ख़त्म कर लिया। शाम के 6 बजे के वड़ा पाव हमने रात को 9:30 को खाया, तो हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। हम लोग आ गए रात के 10 बज के और बहुत ही थक गए। तो इसके साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।